ओम साई राम। श्री साई सचित्र अध्याय 13 का भाग 1 आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओम साई राम। सदगुरु पर विश्वास करो, और सदगुरु जो होते हैं वो गुरु ही होते हैं। श्री साईं बाबा का सदा ही प्रेम से स्मरण किया करें, और क्योंकि वे सदैव दूसरों के कल्याण के लिए तत्पर तथा आत्मा में लीन रहते थे, उनका स्मरण करना ही जीवन और मृत्यु की पहेली को हल करना है। जब तक इंद्रियां बलवान हैं, मतलब शरीर में शक्ति है, क्षण क्षण इस साधना का आचरण में लाना चाहिए। अन्य सभी देवी देवता तो भ्रमित करने वाले हैं, केवल गुरु ही ईश्वर होता है। बोलते हैं ना कि ईश्वर से बड़ा गुरु होता है, क्योंकि हम सभी को बताते हैं कि यही ईश्वर है। हमें उनके ही पवित्र चरण कमलों में श्रद्धा रखनी चाहिए। वे तो हर इंसान के भाग्य विधाता प्रेममय प्रभु हैं। अनन्य भाव से उनकी सेवा करने वाले भाव सागर से निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं, और न्याय अथवा मीमांसा तथा दर्शन शास्त्र पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार नदी या समुद्र पार करते समय नाविक पर विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार का विश्वास हमें भाव सागर से पार करने के लिए सदगुरु पर करना चाहिए। श्री साईं बाबा का अद्भुत बिछौना। श्री नाना साहेब डेंगरे 4 हाथ लंबा और हथेली भर चौड़ा लकड़ी का एक तख्ता श्री साईं बाबा के शयन के लिए लाए, और बाबा ने पुरानी चिंदियों से मस्जिद की बल्ली से उसे झूले के समान बांधकर उस पर शयन करना प्रारंभ कर दिया। चिंदियों के बिल्कुल पतली और कमजोर होने के कारण लोगों को उसका झूला बनाना एक पहेली सा बन गया था। चिंदिया तो केवल तख्ते पर ही भार नहीं सहन कर सकती थी, फिर वे बाबा के शरीर का भार किस प्रकार सहन कर सकेगी। परंतु यह तो बाबा की एक लीला थी, जो फटी चिंदियों, तख्ते तथा बाबा का भार संभाल रही थी। बाबा को तख्ते पर बैठे और शयन करते देख सब आश्चर्यचकित थे कि बाबा किस प्रकार तख्ते पर चढ़ते होंगे और किस प्रकार नीचे उतरते होंगे। परंतु ये समझने की कोई भी सफल न हो सका। इस रहस्य को जानने के लिए भीड़ दिनों दिन बढ़ती चली गई। बहुत बढ़ने लगी भीड़, इसलिए बाबा ने एक दिन तख्ता तोड़कर बाहर फेंक दिया। यद्यपि बाबा को अष्ट सिद्धियां प्राप्त थी, परंतु उन्होंने कभी भी इसका उपयोग नहीं किया, न कभी उसकी ऐसी इच्छा ही हुई। सगुण ब्रह्म अवतार श्री साईं। तो सारे चीज में ब्रह्मा विष्णु महेश सब में साईं है। देखने में तो श्री साईं बाबा 3.5 हाथ लंबे एक सामान्य पुरुष से लगते थे, फिर भी प्रत्येक के हृदय में विराजमान थे। वे निराभक्त और स्थिर थे, परंतु जन कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहते थे। भक्तों के लिए उनके हृदय में परम शांति थी, परंतु बाहर से वह शांत प्रतीत होते थे। भीतर से वे ब्रह्म ज्ञानी, परंतु बाहर से संसार में उलझे हुए दिखलाई पड़ते थे। वे गंभीर, शांत और सहनशील थे। वे सदा दृढ़ और आत्मलीन रहते थे और अपने भक्त का सदैव ध्यान रखते थे। वे सदा एक आसन पर ही विराजमान रहते थे। वे कभी कहीं भी यात्रा पर नहीं निकले आज तक, और उनका दंड एक छोटी सी लकड़ी थी, जिसे वे सदैव अपने पास संभाल कर रखते थे। विचार शून्य होने के कारण वे शांत थे, और कांचन कृति की कभी चिंता नहीं की, सदा ही भिक्षावृत्ति द्वारा अपना निर्वाह करते रहते थे। बोलते थे अल्लाह मालिक, सदैव उनके होठों पर रहता था, इसलिए सबका मालिक एक है। ओम साई राम। इससे अगले का अंश जो है अगले अंक में प्रकाशित किया जाएगा। तब तक के लिए ओम साई राम। बाबा का आशीर्वाद आप सभी को मिले। खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। ओम साई राम।